तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए क्लास 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ट्यूशन संस्कृत चैप्टर का पूरा बुक से मैं निचोड़ लाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग फटफट करते हैं, जिसमें मैं करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो आज आप लोग के पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं मेहनत इतना करने पड़ रहा है, लेकिन मेहनत कीजिए बाबू, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा, आप जब फर्स्ट लाइएगा तो एक अलग खुशी होगा। और एक बात याद रखिएगा कि उन उम्मीदों को कभी धोखा मत देना जिनकी आंखें तरसती है तुम्हें कामयाब देखने के लिए। जी हाँ, मैं आपके माता पिता की बात कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा खुश जब आप फर्स्ट लाइएगा तो आपके माता पिता होंगे। तो मैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है। तो जो मंगलम पाठ है उसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो टोटल 5 मंत्र है बाबू। कितना? 5। तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फटफट हम लोग करते हैं क्योंकि पूरा बुक से निचोड़ में लाया हूँ, तो काफ़ी क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो जो सत्य का मुख है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से। ए इज द राइट आंसर। हिरणमय पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है कि महतो महियानम का महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान कौन है? आत्मा है बाबू। क्या है? आत्मा। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है। तो जो सत्य बोलता है, जो सही रास्ता पर चलता है, उसी का हमेशा जीत होता है। तो सत्य की जीत होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं। तो जो नदियाँ होती हैं वो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बी इज द राइट आंसर। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हिरण्मयन पात्रेन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, उद्भूत है। क्या है? उद्धृत है। तो आ, किस मंत्र से लिया गया है? तो ये लिया गया है क्या? ईश्वा। इसमें ईश्वा कहाँ पर है? देखिए, ईश्वा अशोपनिषद से इसको लिया गया है। किसको? हिरण्मय पात्रेन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? अनोन्यान का अनु से भी छोटा क्या है? अनोन्यानम अनोन्यान का अनु से भी छोटा कौन है? तो अनु से भी छोटा हमारा आत्मा है बाबू। क्या है? आत्मा। ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये जो संपूर्ण संसार है परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है, परमात्मा। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं। जो उपनिषद है वो किसका किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं। तो जो उपनिषद हैं वो किसका करते हैं? दर्शन शास्त्र का करते हैं, दर्शन शास्त्र का प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है। जो विद्वान लोग होते हैं वो शोक रहित होकर किसे देखता है। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो किसको देखते हैं? परमात्मा को। किसको? परमात्मा को। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। जो सत्य का खजाना है वो कहाँ है? तो का जो खजाना वो देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो किसकी विजय यानी जीत नहीं होती है। तो जीत किसका नहीं होगा? जो गलत राह पर चलेगा, असत्य के राह पर चलेगा, झूठ बोलेगा, क्या हो जाएगी? किसकी विजय नहीं होगी? असत्य के राह पर चलने वाला का। तो असत्य। बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो जो उपनिषद के रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि देवलोक
का जो मार्ग है किससे प्रशस्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य बोलिए, सत्य से काम कीजिए, हमेशा सही बोलिए, सही रास्ता पर चलिए, उससे देवलोक का मार्ग आप क्या हो जाएंगे? प्रशस्त होता है उससे। तो सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेदाहमेन्तम पुरुषाम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है बात कर रहा है किसका? वेदा वेदाहमेन्तम। तो ये लिया गया बाबू, ये लिया गया है श्वेता, किससे? श्वेता सत्रोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आत्मा कहाँ स्थित है? तो जो आत्मा होता है वो कहाँ स्थित होता है? हृदय रूपी गुफा में। कहाँ होता है? हृदय रूपी गुफा में। ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाते हैं? विद्वान लोग की बात कर रहा है, समुद्र की नदियां की बात नहीं कर रहा है, इसमें नदी की बात नहीं, विद्वान की बात कर रहा है। तो अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या मिल जाते हैं? तो परम पुरुष यानी परमात्मा बन जाते हैं। वो परम पुरुष परमात्मा में वो क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो ये किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। कैसा मार्ग? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 फटफट हम लोग करते हैं। हिरण्यमेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, मतलब सोने का पात्र से किसका मुंह जो होता है ढका हुआ रहता है? तो किसका होता है? सत्य का। किसका? सत्य का। ए इज द राइट आंसर, सत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 कह रहा है कि मृत्यु को कौन है जो वश में कर लेता है? तो मृत्यु को कौन वश में कर लेता है? जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वही क्या कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जी हाँ 22 कह रहा है कि पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है हमारा पटना का इतिहास। कूटनीतम क्या बात कर रहा है? कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो देखिए जो कूट कूट से याद रखिएगा कि जब हम लोग मम्मी पापा से कुटाते हैं तो क्या होता है? दर्द होता ना है। तो द से दामोदर, कुटाने के बात करेगा कूट, तो द से दर्द होता है तो दामोदर गुप्त। कूटनीतम के बात करेगा तो दामोदर गुप्त। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था जो पटना आया था? तो यूनान का जो राजदूत था वो मेगा अस्तनीज था। कौन था? मेगा अस्तनीज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 25 कह रहा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके किसके काल में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हो गया था? जो हमारा पाटलिपुत्र था उसका रक्षा व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया उत्कृष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 काव्य मीमांसा कैसी बात कर रहा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए बाबू एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा, मांस मांस आ रहा है इसमें, मांस मछली तो कौन लोग खाता है? तो राजा लोग, जिसके पास पैसा धन और ज्यादा होता है, मांस लोग वही खाता है। तो राज, देखिए तो राजा इसमें कौन है? तो राज करके राजशेखर। बी इज द राइट आंसर, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पटना में कौमुदी जो महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? पहले मनाया जाता था, अब नहीं। तो किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। एक कौमुदी महोत्सव होता था प्राचीन समय में। क्या है? शरद ऋतु। डी इज द राइट आंसर। पुराने समय में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो कौमुदी महोत्सव है, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में प्रचलित था? किसके शासनकाल में ये जो महोत्सव था वो क्या था? फेमस था। तो किसके? तो ये था गुप्त वंश। गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव का काफी चर्चा था, प्रचलन था, मनाया जाता था। 29 क्वेश्चन नंबर पटना का पुराना नाम क्या है? तो और पटना, हमारा पटना का जो पुराना नाम है वो क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर, पाटलिग्राम या आजिमबाद या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो पटना का नाम है
तो पुष्पुर भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलीग्राम भी है। आजिमाबाद, ऐसा नाम तो नहीं सुने हैं। आजिमाबाद, हाँ, ये सभी क्या है, पटना का ही पुराना नाम है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आजिमाबाद पर थोड़ा सा डाउट है, ऐसे बाकी तीन ये जो नाम है ना, पुष्पुर या कुसुमपुर या पाटलीग्राम, ये तीनों पटना का ही पुराना नाम है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा, तो फिर ए और बी नहीं दिया है, तो उपयुक्त सभी, ना तो ए और बी में फिर मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो हमारा पटना, जहाँ राजधानी है आज बिहार की, तो पटना में उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का वो जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिख के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल जो गांधी सेतु है वो किस नदी पर है। तो किस नदी पर है, गंगा पर, जो हमारे बिहार की राजधानी पटना में है, गंगा नदी पर बना है, जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा पुल है, लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था। तो जो मुगल काल था उसमें पाटलिपुत्र का क्या हुआ था, उद्धार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गोलघर, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर अपना पटना में स्थित है, हम लोग घूमे भी हैं वहाँ पर, गए भी हैं, तो पटना में अनाज भंडारण के लिए उसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव है और बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, इसलिए फटफट हम लोग करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। 35 कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर जो पटना का नाम था क्या था। तो पटना में पहले समय में एक पाटल पुष्प हुआ करता था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था क्या, पटना का नाम क्या पड़ा था, पाटलिपुत्र पड़ा था। क्या पड़ा था, पाटलिपुत्र। पाटल पुष्प के अनुसार क्या पड़ा था, पाटलिपुत्र नाम पड़ा था पटना का। 36 क्वेश्चन नंबर, 36 का क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने, सॉरी, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। तो भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम था ग्राम, पाटली ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा था कि पाटलीग्राम भविष्य में महानगर बनेगा। तो ये हमारे भगवान बुद्ध ही कहे थे कि जो पटना है आने वाला समय में एक महानगर बनेगा, जो आज देख लीजिए महानगर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के जो उत्तर दिशा में वो गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39 कह रहा है कि नगर की पालिका देवी कौन मानी जाती है। तो पटन देवी मानी जाती है, पटना के पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र पटना में। कहाँ है, पाटलिपुत्र पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता जो है वो विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आलस कथा कहाँ से संकलित है। तो ये कहाँ से, पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए इसमें किया गया था, तो पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो जो मिथिला के मंत्री थे वो क्या थे, कौन थे, वो वीरेश्वर थे। कौन थे, वीरेश्वर। वीरेश्वर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वीरेश्वर कहाँ, सॉरी, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो मंत्री थे मिथिला के, उनका नाम था वीरेश्वर। तो वो कैसा उनका स्वभाव था, तो वो दानशील और करुणा, कैसे थे, वो दानशील करते, बहुत दान पुण्य करते थे और बहुत करुणिक भी थे। तो बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देता था। तो वही जो राजा थे, मंत्री, सॉरी, मंत्री थे, जिनका नाम था क्या, मंत्री वीरेश्वर, मंत्री वीरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 46 कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य का जो कौन है नष्ट कर देगा, आलस नहीं करना चाहिए। आलस जिसके लाइफ में आ गया वो मनुष्य को ही नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो ये आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। किसके लिए, ताकि आलसी इसमें कौन कौन है परीक्षा हो सके, उनका पता चल सके। 48, आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। वो 4 लोग थे जो आलसी थे, उन्हीं उन लोग ही नहीं भागा था, बाकी सब धूर्त लोग पलायन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भीष्म भूख, सॉरी, भीषम, हाँ भीष्म है, सॉरी, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है।
तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाएगा, भीषण भूख भी लगा है तो उन लोग के कुछ नहीं कर पाता है। धूर्त लोग क्यों धूर्त लोग क्या देखकर भाग गए? तो धूर्त लोग देखा कि आग लग गया आलसशाला में, तो क्या हुआ, भाग गए उन लोग। तो कह सकते हैं आग को देखकर, बी इज द राइट आंसर। आग को देखकर धूर्त लोग पलायन कर गए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए? तो कौन लोग पलायन कर गए थे? तो धूर्त लोग। धूर्त लोग क्या कर गए थे? जो बनावटी आलसी थे वो लोग निकल गए। एक कथम एक कथम कोलाहल। अरे ये शोर कैसा है, ये किसने कहा? कौन व्यक्ति कह लेता? तो पहला व्यक्ति कह लेता कि अरे ये ऐसा कैसे शोरगुल है, क्या शोरगुल हो रहा है? पहले व्यक्ति का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। लगता है इस घर में आग लगी है, ये किस आलसी ने कहा था? पहला तो कहा कि पहला क्या कहा? अरे ईश्वर गुल कैसा। दूसरा, लगता है कि इस घर में आग लगी है, तो दूसरा ने बोला था। कौन बोला था? द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरा कहा कि कोई ऐसा धर्म ना है या धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा कर हमको क्या वस्त्र ओढ़ा दे, यानी जल से भींगा हुआ वस्त्र को ओढ़ा दे या उसे ढक दे। तो बी इज द राइट आंसर। तीसरा बोला था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। और चौथा आलसी ने क्या कहा था? वो कहा था कि अरे चुप रहो, कितना बक बक करते हो, अरे वचाल कितने बातें करते हो, चुप रहो। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 56। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो आलसी लोग को जो बाहर निकाला गया था, इतना आलसी था उन्हें निकल ही नहीं रहा था, तो केस अर्थात बाल पकड़कर उनको बाहर निकाला, बाहर की रास्ता दिखाया गया था, केस बाल को पकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है कि स्त्री की गति अर्थात रक्षक कौन है? तो पति लोग होते हैं, पति। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बच्चों की गति कौन करता है, यानी बच्चों को देखभाल कौन करेगा? वही माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। आलसियों को रक्षक संसार में कौन होता है? अब आलसियों को, जैसे बच्चा का तो माँ हो गया, तो आलसियों को कौन रक्षा करता है? तो जो दयावान होते हैं, करुणिक होते हैं, वही करते हैं, दयावान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? जो पुरुष परीक्षा है वो किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखित है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 61 का रहा कि श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से संकलित है। श्लोक कौन सा पुराण से? भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत हमारा, तो भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं ईश्वर लोग। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? हमारी शोभा से ईश्वर भी, देवता भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, ईश्वर। 64 क्वेश्चन नंबर। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये जो प्रथम पद है वो किससे है? तो विष्णु पुराण से है। किससे है? विष्णु पुराण। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है, हमारा भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। भारत भूमि कैसी है? तो हमारी जो भारत भूमि है वो कैसी है? विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 कह रहा है कि जगत का गौरव कौन है? तो जगत का जो गौरव है हमारा देश भारत है। भवंती भुव भवंती फिल इन द ब्लैंक्स भुव पुरुषा शुरुआत रिक्त स्थान को भरे। तो भवंती देवा, कौन? भवंती देवा। बी इज द राइट आंसर। भवंती देवा, इतना याद रखिएगा, भवंती देवा भुव पुरुषाम सुरतवात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हम सबों के द्वारा क्या पूजनीय है? तो भारत जो है वो हम सब के लिए पूजनीय है। 70 क्वेश्चन नंबर
हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो जो हमारी भारतीय धरा है वो बहुत विशाल है। क्या है? विशाल है। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का क्या है? जगत का गौरव कैसा है? तो कैसा है? शोभनीय है। कैसा है? शोभनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में कैसे रहते हैं? अनेक प्रकार के जाति धर्म के रहते हैं हमारे भारत में, लेकिन कैसे रहते हैं? तो एकता के भाव के साथ रहते हैं। एकता के भाव के साथ रहते हैं। एक एक होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर कह रहा है पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 विशाल धारा कौन है? तो विशाल धारा हमारा भारतीय है। हमारा भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटफट हम लोग करते हैं। गायंती देव फिल इन द ब्लैंक्स किल गीत गानी यह पद किस पुराण से है? गायंती देव मतलब देवता भी हमारा गीत गाते हैं। किस पुराण से है? ये विष्णु पुराण से है। किससे है? विष्णु पुराण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 भारत की भूमि किससे सेवित है? तो भारत की जो भूमि है किससे सेवित है? सागर भी है, पर्वत भी है, नीर झरना सब है। इन सभी से क्या है? हमारा देश शोभनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है अर्थात श्लोक हैं? तो टोटल 5 हैं। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 78 कह रहा है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो ये अपना भारत है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। 79 क्वेश्चन नंबर सदा कौन पूजनीय है? तो सदा कौन पूजनीय है? तो सदा सदा कौन पूजनीय है? माता पिता देश भारत। तो इस कविता के अनुसार जो सदा पूजनीय हुआ वो अपना भारत हुआ। सदा पूजनीय है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो अपनत्व एक तत्व के भाव से रहते हैं। अपना और एक होकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये महर्षि विदुर हैं। नीति श्लोक के कौन है? महर्षि विदुर। ए इज द राइट आंसर। विदुर की नीति श्लोक। नेक्स्ट 82 विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? जो विदुर नीति है ये किस ग्रंथ का? तो इसमें किस ग्रंथ का है? तो महाभारत ग्रंथ का ये है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नर्क के कितने द्वार बताए गए हैं? तो नर्क के टोटल कितने द्वार बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर विनिमय किसका नाश कर देती है? सॉरी विनय है। विनय किसका नाश करती है? तो विनय जो है वो आकृति और अपसय की क्या कर देती है? नाश कर देती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है कि किसे पंडित कहा गया है? तो पंडित किसे कहा गया है? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी या भय बाधा नहीं पहुंचाए वही क्या है? पंडित है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख जाता है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए बाबू लोग। बिना बुलाए मूर्ख लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर धर्म की रक्षा किससे होती है? तो जो धर्म की रक्षा होती है हमेशा सत्य बोलो, सत्य के राह पर चलो, धर्म की रक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कुल वंश कुल मतलब वंश की रक्षा किससे होती है? तो अपना कुल की रक्षा करना है, वंश की रक्षा करना है तो अच्छा आचरण से होगा, विरित से होगा। तो विरित और अच्छे आचरण रखो या फिर कुल की रक्षा होगी। क्षमा किसका नाश कर देती है? आप क्षमा कर दिए किसी को तो किसका क्षमा किसका नाश कर देती है? तो क्रोध को कम कर देती है, नाश कर देती है। क्षमा करना ही धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्षमा हो गया। नेक्स्ट विद्या की रक्षा किससे होती है? जो विद्या है उसका रक्षा किससे होगी? तो योग और निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहो उसका रक्षा होगी विद्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा जो शत्रु है आलस। आलस नहीं करना चाहिए मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 6 गो दोष है उसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इस हम बताए थे। डिस्कस करने के लिए इतना टाइम नहीं है ना तो हम बताते हैं। 93 सबसे उत्तम शांति क्या है? तो जो सबसे उत्तम शांति है वो क्षमा है। किसी को क्षमा कर दो, सबसे वही उत्तम शांति है। क्षमा लायक है तभी क्षमा करो। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो जो परम तृप्ति देती है वो विद्या देती है। विद्या ज्ञान ही परम तृप्ति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 सुख देने वाली क्या है? तो सुख कौन देगी? अहिंसा। अहिंसा क्या देती है? सुख देने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, वही सुख मिलेगा। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय अर्थात कल्याण किसे कहा गया है? तो धर्म को बताया गया है। किसको? धर्म को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 करा कि धृतराष्ट्र किसे प्रश्न पूछते थे? तो विदुर से पूछते थे धृतराष्ट्र। महाभारत आप लोग देखे होंगे, उसमें है इसका। नेक्स्ट 98 रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप मृज्या से रक्षा होती है, यानी शुद्धि स्वच्छता से आप साफ सुथरा रखिए, यानी कि लगाए हुए रखिए। नॉर्मल प्रिय बोलने वाले पुरुष कैसे होते हैं? तो जो प्रिय बोलने वाले पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? सुलभ। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेंचुरी लग गया 100। घर की लक्ष्मी कौन है? देखिए सेंचुरी लगा और घर की लक्ष्मी कौन है आ गया, तो स्त्री है। स्त्रियां क्या है? वो घर की लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो जो करमवीर कथा पाठ है उसमें राम प्रवेश राम जी का कथा है। किसका है? राम प्रवेश राम का है। ए इज द राइट आंसर। राम प्रवेश राम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन कह रहा है, 102 क्वेश्चन कह रहा है कि भीखन भीखन टोला गांव कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अपना बिहार में है भीखन टोला नाम का ये गांव। तो बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो वहाँ कौन आए थे? शिक्षक लोग आए थे। भीखन टोला देखने आए थे शिक्षक लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 104 क्या कह रहा है? 104 कह रहा है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षण में विश्वविद्यालय में क्या हुए थे? वो प्रथम प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो किसमें, किसके परीक्षा में? उच्च विद्यालय की अस्थांक अस्थांक की स्नाकोत्तर की प्रवेशिका। इसका राइट हो जाएगा बी। स्नातक के परीक्षा में, किसके? स्नातक के परीक्षा में वो बहुत अच्छा नंबर लाया था, प्रथम लाया था। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? ये जो करमवीर था वो किसके? भीखन टोला के रहने वाला था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि लक्ष्मी अर्थात सफलता किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी लक्ष्मी किसके पास जाएगा? तो लक्ष्मी किसके पास? जो उद्योगी होगा, परिश्रमी होगा, पुरुष के पास। किसके पास जाएगी लक्ष्मी? जो मेहनत करेगा उसी के पास लक्ष्मी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, क्वेश्चन 10 बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक लोग किसके? तो ये शिक्षक की पढ़ाने के तरीका से उन लोग क्या हुए थे? बहुत आकृष्ट हुए थे। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि राम प्रवेश राम ने कठिन परिश्रम कर कहाँ उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 करमवीर कौन है? तो करमवीर कौन है? राम प्रवेश राम ही क्या है? वो करमवीर है। राम प्रवेश राम करमवीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया? तो दलित बालकों को, पिछड़े बालकों को, दलित बालकों को क्या किया? पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किए। 111 क्वेश्चन नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा नामक एक गांव है, वहीं पर उनका हुआ था, जो शायद महाराष्ट्र में है, टंकारा नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फटफट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 113 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद किस धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो किस? तो आर्य समाज। कैसा? आर्य समाज की इन्होंने क्या किया था? स्थापना भी किया था। तो आर्य समाज के ये धर्म सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ को सर्वोच्च माना, सबसे ऊंचा माना? किस ग्रंथ को? तो वेद को इन्होंने माना। किसका? वेद। उन्होंने नारा दिया था वेदों को और लौटो। देखो क्वेश्चन आ ही गया, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो ये हमारे स्वामी दयानंद जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 166 कि स्वामी दयानंद ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया था? तो कैसा उन लोग, किस सामाजिक जो बुराई था, सामाजिक बुराई, उसको विरोध किए थे? किसका किए थे? जाति प्रथा के, मूर्ति पूजा के, कि अंधविश्वास की उपयुक्त सभी? तो इस प्रकार के सभी को उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
177 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद का देहांत कहाँ हुआ। तो जो स्वामी दयानंद का देहांत था वो कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन एक आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक। आप लोग इसको आंसर बताना है। और एक और क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए छोड़ेंगे, एक आध दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि स्वामी दयानंद किस भाषा के महान विद्वान थे। तो जो स्वामी दयानंद किस भाषा के थे, संस्कृत भाषा के थे। संस्कृत भाषा के थे, वो महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 119 स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो स्वामी दयानंद किस ग्रंथ की रचना किए थे, तो सत्यार्थ प्रकाश के किए थे, सत्यार्थ प्रकाश। ये इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। ये 1875 में किया गया था। ये गौतम बुद्ध के अनुयायी, सॉरी, ये स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे उनके द्वारा किया गया था 1875 में। स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था समाज को सुधारना, शिक्षा का प्रचार करना, वैदिक धर्म का प्रचार करना, उपयुक्त सभी इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद किस देश के महान समाज सुधारक थे। तो किस देश के थे, तो अपना देश भारत के थे, वो भारत के थे। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर क्या करा 123 स्वामी दयानंद ने किस पूजा पद्धति को विरोध किया। तो मूर्ति पूजा के वो क्या थे, खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन नंबर क्या है कि स्वामी दयानंद का संबंध किस काल से है। तो यह आधुनिक काल से है। किस काल से है, मॉडर्न आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन नंबर क्या है कि स्वामी दयानंद किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो कर्म सिद्धांत, वेद प्रमाण, प्रमाण्य, ईश्वर एक तब, इस सब के थे। किस उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 स्वामी दयानंद ने शिक्षा को कैसे बताया। उन्होंने कैसे बताया, शिक्षा को कैसे बताया, आवश्यक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 आर्य समाज का मुख्य आधार क्या है। आर्य समाज का जो मुख्य आधार है वो वेद है, क्योंकि वही नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 स्वामी दयानंद किस प्रकार के जीवन को पक्ष घर थे। तो किस सदा सदा प्रकार के जो जीवन था उनसे वो क्या थे, पक्षघर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने नारी शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो नारी शिक्षा के बारे में क्या किया, समर्थन किया। क्या क्या किया, समर्थन किया। नहीं, नारियों लोग को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, नारी लोग को भी पढ़ने दिया जाए। स्वामी दयानंद का योगदान किस क्षेत्र में विशेष था। तो इनका जो विशेष था धर्म और समाज में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो जो मंदाकिनी वर्णम है वो रामायण से है। किससे है, रामायण से। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन नंबर का है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर वो क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे। तो चित्रकूट के पास पहुंचे थे। कहाँ, चित्रकूट, नोट विचित्रकूट। सी द राइट आंसर, चित्रकूट। कहाँ पहुंचे थे, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो कौन सी पर्वत है, चित्रकूट पर्वत। कौन पर्वत है, चित्रकूट पर्वत। चित्र, सी द राइट आंसर, चित्रकूट पर्वत। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन नंबर का है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, संग्रहित है। तो मंदाकिनी वर्णम ये किस कांड से है, तो यह अयोध्या के कांड से है। किस कांड से, अयोध्या कांड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो जो कालिदास है वो किस नदी के किए हैं, मंदाकिनी वर्णम का इन्होंने क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। 36 क्वेश्चन नंबर मंदाकिनी वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। किस नदी का, मंदाकिनी नदी का है। किस, मंदाकिनी नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण, रामायण किनका लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी का है ना। तो ये कौन सा पाठ से संकलित है, तो कौन सा पाठ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम से ही है। कौन सा, मंदाकिनी वर्णम से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39
चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये मंदाकिनी वर्णम में ही है, मंदाकिनी वर्णम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 140 रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति, रमणीयान तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रीति को उत्पन्न कर रहे हैं, ये रीति को उत्पन्न कर रहे हैं। रमणीयानी के बात करेगा और तीर्थनी के बात करेगा, तीर्थानी के, तो ये रीति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि राम मंदाकिनी की जो शोभा है वो किसको दिखा रहा है? तो वो शोभा किसको दिखा रहा है? 141 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको दिखा रहा है? वो सीता को दिखा रहा है। किसको? सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो वो सीता जी को ही किया है। किसको? सीता जो जी को ही मतलब किए हैं, और प्यार से नाम लेना चाहिए, भाव से किए हैं। 143 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण करते हैं। कौन? ऋषि मुनि जो होते हैं वही मंदाकिनी में स्नान करते हैं। 144 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? और पद के बात करें तो 10 हैं। पद कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 145 बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दरिद्रन्वर कौन्तेय म फिल इन द ब्लैंक्स निर्जस्य कीमोस्धे पद किस पाठ से संकलित है? तो ये जो है किस पाठ से संकलित है? तो ये व्याघ्र कथा से ही है। ये किससे है? व्याघ्र कथा से ही ये संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था? तो जो बाघ के हाथ में था वो क्या था? तो कुश था। क्या था? सी इज द राइट आंसर, कुश। 148 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जो व्याघ्र कथा है वो व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से वो लिया गया है, उद्धृत है? तो किस? तो हितो उपदेश से ये उपदेश देता है। हितो उपदेश से है कि लालच करना क्या है? बुरी बला है, लालच मत करो। 149 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पशु पक्षी थानम मूल्यम केसाम शिक्षार्थ भवति। तो क्या? तो मानवम। कौन? मानव वानम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंगनाम किसका कथन है? ये पथिक का कथन है। किसका है? पथिक जो राज रास्ता में चल रहा था पथिक, उसका ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 दराचारी का अस्ति कौन है जो दुराचारी है? तो बाघवा का था, व्याघ्र वो दुराचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक जो कथा है, कथा में दान धर्म मादिकम चरु चरतु भवान किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो किसका है? धार्मिक। कैसा कथन है? धार्मिक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 इंद कौन? इंद स्वर्ण कंगनम गृहातम किसने कहा? तो ये बाघ कहा था। कौन बोला था? कि बाघ। ये कौन बोला था? बाघ बोला था कि मेरे हाथ में सोने का कंगन है, आओ तुम इसे पालो। 154 कि व्याघ्र पति कथा जो है वो पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो ये लोभ का दुष्परिणाम, लालच किया तभी ना वो जाकर वो बाघ के चपेट में पड़ गया था, वो जो राहगीर था पथिक था। 155 तो लालच नहीं करना चाहिए। 155 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? ये व्याघ्र कथा में है। किस में है? व्याघ्र कथा में है। किसमें होगा? व्याघ्र पथिक कथा में हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो जो हितोपदेश ग्रंथ है वो कैसा है? बाल कथा ग्रंथ है। कैसा? बाल कथा ग्रंथ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो इसको जो रचनाकार हैं
वो नारायण पंडित जी हैं। कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। अब ज़्यादा क्वेश्चन नंबर नहीं है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 158, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना है जो ज्ञान भार लगता है? तो क्रिया के बिना। किसके बिना? क्रिया के बिना। नेक्स्ट 159 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किससे है? तो कर्णभार रूपक से। किससे है? कर्णभार रूपक से ये संकलित है। 160 क्वेश्चन नंबर, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस संकलित, कर्णस्य दान वीरता पाठ कुतः संकलित? तो ये भी किससे? ये महाभारत से है। किससे? महाभारत। महाभारत कर्णभार से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, दानवीर कौन था? तो जो दानवीर था वो, दानवीर कौन था? तो कर्ण क्या था? दानवीर था। कर्ण दानवीर ऐसु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो वो क्या देना चाहे थे? गाय देना चाहे थे। कि क्या चाहिए? सबसे पहले गाय उन्हें देना चाहा। कौन? शक्र को क्या देना चाहे? सबसे पहले गाय। महत राम, महत राम भिक्षाम चाय याचे, यह किसका उक्ति है? ये तो ये किसका है? तो शक्र की है। क्या? कि मुझे भिक्षा चाहिए, तुमसे कुछ मुझे चाहिए। तो ये कौन बोल लेता? शक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ में न दातवयम न दातवयम किसकी उक्ति है? तो किसकी है? शैल की है। किसकी है? शैल की उक्ति है। सी इज द राइट आंसर, शैल की। 165 क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र क्या है? ब्राह्मण के वेश में आता है शक्र। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था? तो अंगराज कर्ण नाम सुने हैं? तो वो अंग देश का था। अंग देश, यानी सी इज द राइट आंसर, अंग देश के वो राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 167 कह रहा है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? तो कौन आए थे? इंद्र भगवान आए थे। कौन? इंद्र। शी इज द राइट आंसर। कर्ण के पास कौन आए थे कवच कुंडल मांगने? तो इंद्र भगवान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो इसमें शायद इंद्र को ही क्या बोला गया है? शक्र का उपाधि दी इसमें दिया गया है। तो शक्र इंद्र दोनों एक ही है। तो कवच और कुंडल कौन छल पूर्वक ले लिया? तो कौन का? नहीं, शक्र ने कर्ण से क्या छल पूर्वक लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में आए थे। किस रूप में? डी इज द राइट आंसर, ब्राह्मण के वेश में आए थे। 170 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 120 क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि भवंत महामिम नमस्कारोमि किसका कथन है? ये किसका है? कर्ण का कथन है। किसका है? कर्ण का। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो चौथी बार क्या देना चाहा? तो चौथी बार में सोना देना चाहा था। पहली बार में गाय, चौथी बार में सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? तो कौन बोल ले था? नेछामी नेछामी बार बार वो शक्र बोल ले था। कौन? शक्र। शक्र। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 17 कह रहा है कि वैर से वैर का सामन क्या है? वैर से वैर का सामन क्या है? तो जो वैर से वैर का सामन है वो क्या है? असंभव है। असंभव, नॉट संभव नहीं, असंभव। वेर से वेर का सामन क्या है? असंभव है। असंभव, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कह रहा है, ये एक क्वेश्चन नंबर आप लोग खातिर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय कौन बनता है? तो इसमें आप लोग देख के मान लीजिएगा कि दुख कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, दो क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दिए हैं, वो आपको कर लेना है। 174 वो कमेंट में बताइएगा दो क्वेश्चन का आंसर। 174, परपीडन। परपीडन किस लिए होता है? तो परपीडन जो होता है वो किस लिए होता है? 74, तो नाश के लिए होता है। किसके लिए? नाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 कर रहा है, वेरन वेरस्य सामनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो यह है महात्मा बुद्ध की। किसकी है? महात्मा बुद्ध की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उसका उत्कृष्ट को देखकर जलता है, उसके विकास को, उसकी उन्नति को। बी इज द राइट आंसर, उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। वस्तुत इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो आस किस महासागर? तो कैसा महासागर? प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अशांति महासागर? तो अशांति महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178। 178 कह रहा है कि 178 कह रहा है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो किसको करती है? अशांति को किसके करती है? अशांति को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। अशांति से क्या होता है? तो अशांति से जो मानवता की क्या होती है? विनाश हो जाती है। अशांति से मानवता का विनाश हो जाता है। बी इज द राइट आंसर, मानवता का विनाश हो जाएगा अशांति जहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि अपना और पराये की गणना कौन करता है? तो जो लघु कौन करता है? दीर्घ चित्त वाले की, लघु चित्त वाले की, मध्यम चित्त वाले? तो जो लघु चित्त वाले हैं वही अपना पराया में क्या करते हैं? गणना करते हैं। 181 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से हमेशा हानि ही मिलेगा, इतना याद रखिएगा, हानि ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति परोपकार कीजिए, उससे आपको शांति क्या होगा? स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो ये जो सारा संसार अपना परिवार है ये उदार चरित बालकों के लिए है। कैसी? उदार उदार चरित्र वालों के लिए। कैसी? हाँ, उदार चरित्र वालों के लिए है। तो इसका राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि सत्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ये जो है किस शैली में है? प्रश्नोत्तर की शैली में है। प्रश्न और उत्तर दोनों की शैली में है। प्रश्न भी पूछता है, उत्तर भी देता है। 185 कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो कौन है? कपिल हैं। कौन है? कपिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये किनकी है? आर्यभट्ट के ही है आर्यभट्टियम रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। 187 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक करते हैं। कौन करते हैं? शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। अधुना किम अध्ययन विषयम कथ्यते? तो ये कौन? अध्ययनम। क्या? अध्ययनम। सी इज द राइट आंसर, अध्ययनम कथ्यते। 189 क्वेश्चन नंबर है शस्त्रम केभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति? तो ये मानव्यम को कहती है, मानवभ्यम, मानवभ्य। एंड 190 ऋषियों के द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियों के द्वारा जो परिणीत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कृतकम। क्या कहा जाता है? कृतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। कस्य षष्ठ अग्नि भवति? तो क्या? वेद्य। कौन? वेदस्य। किसे? वेदस्य। डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। केन कितरम व्याकरणम प्रसिद्धम? तो ये किस कौन है? पाणिनि। कौन? ये कौन की है व्याकरण की रचना? पाणिनि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। के छात्राणाम परिचय भविष्यति? तो कैसे? तो संस्कृत भाषते। कैसे? संस्कृत 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 शास्त्रे, सॉरी, संस्कृत शास्त्रे। 194 क्या कह रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे? वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो बादर क्या है? रायन। कौन थे? बादरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 का है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जो मीमांसा के हैं वो कौन है? तो दिखाइए इसमें कौन हो जाएगा? जैमिनी हो जाएगा। कौन? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? जो महर्षि यास्क द्वारा क्या किया गया है? रचा गया है। तो कौन सा ग्रंथ है? निरुक्तम। कौन है? निरुक्तम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 को दिखाया जाए।
कह रहा कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो किसके लिए, तो मानव के लिए, किसके लिए, मानव के लिए, बी इज द राइट आंसर, किसके लिए, मानव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, निरुक्त का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर वेदार्थ बोध, क्या है, वेदार्थ बोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो जो ऋषि गौतम है वो न्याय दर्शन की रचना किए हैं, बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो शास्त्र जो है किसको कराता है, मानव को कर्तव्य, कैसा कर्तव्य, कर्तव्य क्या बोध कराता है। 201 वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो जो वेद रूपी शास्त्र होता है वो क्या होता है, नित्य होता है, क्या होता है, नित्य होता है। 202 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्राह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्री ब्रीत संहिता, यही क्या है, इनके द्वारा रचा गया है। 203 क्वेश्चन नंबर क्या रहा कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, तो किसके, कल्प के अंतर्गत है, किसके, कल्प के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो किसकी है, शास्त्र की यहाँ महान परंपरा है। हमेशा से शास्त्र का हम लोग ज्ञान करते रहे। 205 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो जो पिंगल है वो छंद का है, किसका है, पिंगल छंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है, तो कौन करते हैं, छात्रगण करते हैं, कौन करते हैं, छात्रगण, डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 क्वेश्चन कर रहा है कि चरक और श्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन क्या किया था, तो किस शास्त्र का, आयुर्वेद, कौन सा, आयुर्वेद शास्त्र का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है, तो ये कौन थे, तो वराह, कौन थे, ब्राह मिमिर, कौन थे, मिहिर, मिहिर से याद रखिएगा, ब्राह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 209 हम लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे, कौन थे, गौतम थे, तो वही उनका पूरा नाम था। एंड टोटल इतना ही क्वेश्चन था जो आज हम लोग किए। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आप सबका पप्पू सर, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।